उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज आरआरबी ग्रुप डी वाले छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, क्योंकि आज हम भूगोल से संबंधित क्लास करने वाले हैं आप लोगों के लिए। और उसके अंतर्गत आपका टॉपिक होने वाला है महासागर एवं सागर। इस टॉपिक से अभी तक आपके पेपर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन हम इस क्लास में आपके साथ डिस्कस करेंगे और इतने बेहतरीन ढंग से आपको समझाएंगे सारे क्वेश्चन कि आपका इस टॉपिक से आज के बाद कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। सिर्फ आपने अगर इतने क्वेश्चन भी पढ़ लिए, बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, तभी आप इस वीडियो का पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। और अगर आपको लास्ट तक देखने पर हमारी वीडियो पसंद आती है तो फिर आप लोगों से ज़रूर एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी कर देना। तो पहले क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, सबसे लवड़ी सागर अगर आपसे पूछा जाए इन चारों में से तो आप इसका जवाब देंगे मृत सागर हो जाएगा। अगर आपके ऑप्शन में मृत सागर नहीं है तो आप उस कंडीशन में जब नहीं होगा तब आप लाल सागर लगाएंगे। ये दोनों बातें आपको विशेष ध्यान देना है। तो चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेन। ये आपकी 2011 की परीक्षा में पूछा गया है। कहता है कि सर्वाधिक लवड़ी सागर आपसे कहा गया लाल सागर है, जिसकी लवणता आपकी कितनी है 37 से 41%। मृत सागर की लवणता जो आपकी होती है वो लाल सागर और अरब सागर एवं भूमध्य सागर से क्या इन तीनों से अधिक होती है, किंतु इसे झील की श्रेणी में रखा जाता है। यदि विकल्प में दिए गए सभी जलीय निकायों को सागर मान लिया जाए तब सर्वाधिक लवड़ी सागर आपका मृत सागर हो जाएगा। ये कंडीशन आप अच्छे से समझ लेना, ठीक है। आगे देखते हैं। आपसे कहता है कि जो आपकी मृत सागर है ये कहाँ स्थित है, यानी किन दो देशों के बीच स्थित है आपका मृत सागर। तो याद रखना ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये आपके इजराइल और जॉर्डन के बीच में स्थित है आपका कौन सा सागर अगर आपसे पूछा जाए तो आपका मृत सागर जो है किन के बीच में स्थित है, तो इजराइल और जॉर्डन के बीच में आपका स्थित है कौन सा सागर, मृत सागर, ठीक है। मृत सागर से संबंधित कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। कहता है कि मृत सागर पृथ्वी का सबसे निम्नतम बिंदु है। ये भी बात आप लोग याद रखना, पूछा जा सकता है। जो वेस्ट बैंक इजराइल और जॉर्डन के बीच की सीमा पर आपका क्या है स्थित है। समुद्र तल से इसकी गहराई अगर आपसे पूछी जाए तो कितनी है 418 मीटर है। और मृत सागर अपने अधिकतम खारे पानी के लिए प्रसिद्ध है। अगर आपसे पूछा जाए मृत सागर किस लिए प्रसिद्ध है तो आप लोग बताएंगे खारे पानी के लिए प्रसिद्ध है। तो आप समझ सकते हैं क्वेश्चन से आपके 2-3 क्वेश्चन तैयार हो गए होंगे। फिर आपसे कहता है पृथ्वी का सबसे गहरा स्थल कौन सा है, तो पृथ्वी का सबसे गहरा स्थल आपका हो जाएगा मृत सागर, जिसकी गहराई जो है मारियन ट्रेंच, यानी ये आप इसका थ्योरी पोर्शन जो है आप ये जो एक्सप्लेन दे रखा है इसको आप लोग जरूर पढ़ लेना, क्योंकि ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। महासागरों के अतिरिक्त पृथ्वी का सबसे गहरा स्थल आपका मृत सागर में है। वैसे पृथ्वी का सबसे गहरा स्थल प्रशांत महासागर में मेरियाना ट्रेंच में स्थित है, ठीक है। ये बात आप लोग जरूर याद रखना। फिर कहता है ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में है, तो जो आपकी ग्रेट बैरियर रीफ है ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ग्रेट बैरियर रीफ आपके प्रशांत महासागर में है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा अगर आपसे महासागर पूछा जाए कौन सा है तो याद रखना सबसे बड़ा महासागर आपका प्रशांत महासागर होता है। फिर आपसे अगर पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किससे होकर गुजरती है, जो आपकी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी है ये भी आपके सबसे बड़े महासागर यानी प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। फिर आपसे पूछ सकता है कि निम्न में से किसे प्रशांत महासागर का चौराहा के उपनाम से जाना जाता है, तो चौराहा के उप नाम से किसे जाना जाता है, तो याद रखना ये आपके हवाई द्वीप को जाना जाता है। फिर आपसे पूछ सकता है सुंडा गर्त अवस्थित है, जो आपकी सुंडा गर्त है ये कहाँ अवस्थित है, तो याद रखना जो आपकी सुंडा गर्त होती है ये आपके हिंद महासागर में अवस्थित है। फिर आपसे कह रहा है किस महासागर में केप कोमोरिन स्थित है, तो ये जो है आपका हिंद महासागर में स्थित है केप कोमोरिन। फिर आपसे कहता है सेशल्स कहाँ स्थित है, तो जो आपका सेशल्स है ये आपके हिंद महासागर में स्थित है। ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। सारगैसो अवस्थित है, तो सारगैसो आपका जो है
उत्तर अटलांटिक महासागर में स्थित है। सार गैसों अगर आपसे पूछा जाए कहाँ है तो उत्तर अटलांटिक महासागर में। किस क्षेत्र में लवणता अधिक होने की संभावना है इन चारों में से? तो आपको याद रखना है, जब आपका मृत सागर नहीं है तो किस में लवणता अधिक होने की संभावना है? तो आपके लाल सागर में। फिर आपसे कह रहा है संसार का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो संसार का जो आपके सबसे छोटा महासागर हो जाएगा इन चारों में से, वो आपका हो जाएगा आर्कटिक महासागर। ठीक है, यही आपका सबसे छोटा है और सबसे बड़ा आप लोग प्रशांत महासागर। इन दोनों में से जरूर आपका एक क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा, तो आप लोग जरूर याद रखना। फिर कह रहा है पनामा नहर किसको जोड़ती है? जो आपकी पनामा नहर है ये आपके अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने का कार्य करती है। कौन सी नहर? तो पनामा नहर। फिर आपसे कह रहा है पनामा नहर जो है कि किसने बनवाई थी? तो याद रखना फर्डिनेंड डी लेसेपस ने। ठीक है, पनामा नहर किसने बनवाई है? तो फर्डिनेंड डी लेसेपस ने। ठीक है, इसका नाम जरूर आप लोग याद कर लेना, पूछा जा सकता है। और इसकी लंबाई अगर आपसे पूछी जाए तो 77 किलोमीटर है। और आप लोगों को एक बात याद रखनी है कि जो आपकी पनामा नहर है और सुएज नहर दोनों का निर्माण है जो आपके इसी ने करवाया है। किसने? फर्डिनेंड डी लेसेपस ने। विश्व की सबसे बड़ी झील आपकी अगर पूछा जाए कौन सी है तो ये आपकी कैस्पियन झील हो जाएगी। कैस्पियन झील जो है ये आपकी विश्व की सबसे बड़ी झील होने वाली है। इसकी आप क्षेत्रफल देख लेना कितना है और कहाँ कहाँ किस किस देश से होकर गुजरती है, इसकी सीमा किस किस देश से लगती है, ये भी आप लोग पढ़ लेना। फिर कहते हैं दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो आपकी है वो लेक सुपीरियर झील। लेक सुपीरियर झील जो है आपकी ये सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। विश्व की सबसे गहरी झील अगर आपसे पूछा जाए तो बेकाल झील जो है ये आपकी विश्व की सबसे गहरी झील होगी। ठीक है, इसकी गहराई लगभग कितनी है? 1642 मीटर। ये कहाँ है? रूस के दक्षिण साइबेरिया में स्थित है। ये भी बात आप लोग याद रखना कि बेकाल झील कहाँ है, तो रूस के दक्षिण साइबेरिया में स्थित है। फिर आप लोगों से पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन सी गर्म धारा है? इन चारों में से गर्म धारा आपकी हो जाएगी ब्राज़ील की धारा जो है ये आपकी उच्च तापमान तथा उच्च लवणता वाली गर्म धारा है। ठीक है, बाकी जो धाराएं हैं ये सब समुद्री धाराएं हैं। ये सब आपकी ठंडी धाराएं होती हैं, चाहे आपकी वो लेब्राडोर की धारा हो या वेनेजुएला की धारा हो या कैलिफोर्निया की धारा, ये सारी आपकी कैसी हैं? समुद्री धाराएं हैं, जो कि आपकी क्या है? ठंडी धाराएं। 2014 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ज़रूर आप लोग तैयार कर लेना। फिर ये भी आपके 2014 के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, कहता है समुद्री दूरी को किससे मापा जाता है? तो याद रखना समुद्री दूरी को हम लोग समुद्री मील से मापते हैं। ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। फिर आपसे कहता है कि जब समुद्र से ध्रुव की ओर बढ़ते हैं, जब आप किसी समुद्र से ध्रुव की ओर बढ़ते हैं तो लवणता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो याद रखना उसकी लवणता जो है वो आपकी घटती है। इस कंडीशन में 2014 के पेपर में पूछा गया है, इसलिए ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है आप लोगों के लिए। फिर कहता है समुद्र में ज्वार भाटा आने का कारण क्या है? तो समुद्र में जो ज्वार भाटा आने का कारण आपका हो जाएगा वो इनमें से आपका हो जाएगा सूर्य एवं चंद्रमा की आकर्षण शक्ति जो है यही आपके समुद्र में ज्वार भाटा आने का प्रमुख कारण हो जाएगा। तो इसका आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, आपसे कहता है कि ज्वार भित्ति क्या है? तो जो आपकी ज्वार भित्ति है ये क्या है अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखना नदी के मुहाने पर ऊर्ध्व प्रवाह में चलने वाली उच्च ज्वारी तरंग होती है। ज्वार भित्ति अगर आपसे पूछा जाए क्या है तो याद रखना है नदी के मुहाने पर ऊर्ध्व प्रवाह में चलने वाली उच्च ज्वारी तरंग है। 2014 के पेपर में पूछा गया है, तो इसलिए आप लोग जरूर याद रखना। तो आपके जो है महासागर एवं सागर से अभी तक आपके ग्रुप डी के एग्जाम में इतने ही क्वेश्चन बने और इन्हीं क्वेश्चनों में से आपको आने वाले पेपर में भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सिर्फ आपको इतने ही क्वेश्चन पढ़ने हैं जितने हमने आपको बताए, इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। इस बात की हम गारंटी भी ले सकते हैं। महासागर एवं सागर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो हमने सारे आपको इस वीडियो में करा दिए और एक एक क्वेश्चन आपके पेपर वाले क्वेश्चन थे सारे, तो आप समझ सकते हैं। और प्लीज़ अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना
और इसी तरीके की ढेर सारी वीडियो आपको टॉपिक वाइज या जीएस की हो या साइंस की हो या बायोलॉजी की हो या किसी भी जो भी आपके आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम में जीएस पोर्शन पूछा जाता है वो सारी क्लासें आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी जब तक कि आपका पेपर नहीं हो जाता है। और बहुत ही बेहतरीन ढंग से दिन पर दिन हम आपके लिए कंटेंट लाते रहेंगे और सब एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा वही कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे। बेवजह का कंटेंट हम आपको नहीं पढ़ाएंगे कोशिश करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।